Hello. So today the topic we have is lymphomas. हमारा मेन जो पर्पस रहेगा वो इसमें to memorize the features through mnemonics. So we start off by lymphomas जो कि neoplasm होते हैं lymphoid tissue का. Majority B cells होते हैं लेकिन T cells भी हो सकते हैं. Lymphomas हमारे पास two types के हैं, non-Hodgkin and Hodgkin type. And Hodgkin has nodal spread mainly and present or spread through lymph nodes. Whereas non-Hodgkin में lymph nodes भी involve हो सकते हैं और extra nodal spread भी होता है. तो इसमें हमारे पास फीवर जो symptoms आते हैं fever, itching, anemia, hepatosplenomegaly, skin and gut involved, all symptoms like this. और non-Hodgkin में हमारे पास monoclonal proliferation होती है either B cells की और T cells की. क्लासिफिकेशन फॉर पैथोलॉजी थर्ड ईयर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास निमोनिक है बी माई फ्रेंड. सो सबसे पहले आप इस निमोनिक को लिखेंगे बी माई एंड फ्रेंड को और नीचे 14 डाल देंगे तीनों में, तीनों के नीचे. सो बी को आप देखेंगे तो आप उसकी शेप 8 से मिलती है तो 8 डाल देंगे और लास्ट में आप 8 दोबारा डाल देंगे और उसके साथ 1 डाल देंगे तो 18 हो जाएगा. और मेंटल का जो आपने एम है उसकी शेप 1 और 1 से मिलती है तो 11 डाल देंगे. तो बी से हमारे पास हो जाएगा बर्केट लिम्फोमा जिसकी ट्रांसलोकेशन है 814. एम से हो जाएगा मेंटल सेल लिम्फोमा जिसकी ट्रांसलोकेशन है 1114. और फ्रेंड में हमारे पास हो जाएगा फॉलिक्यूलर लिम्फोमा जिसकी ट्रांसलोकेशन है 1418. सो बर्केट के आखिर में वर्ड देखें तो टिक बनता है, उसको उल्टा करें तो टिक एट द एंड है तो टीचर्स गिव टिक विद द स्टार एंड वी हैव स्टारी स्काई अपीयरेंस हियर. और BCL6 और इसमें प्रेजेंट होगा तो स्मॉल बी की तरह देखें तो BCL6 हमारे पास उसकी शेप स्मॉल बी की तरह होगी और ये स्टार इसका अपीयरेंस बनी हुई है जो कि हाई माइटोटिक रेट की वजह से होगी. नेक्स्ट है हमारे पास मेंटल सेल लिम्फोमा एंड देयर इज अ मेंटल मैन ऑन अ साइकिल. ये आप देख सकते हैं मेंटल मैन है ऑन साइकिल तो इसमें हमारे पास साइक्लिन D1 होगा. सो साइक्लिन D1 क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं G1 एंड S फेज को. और mental person has no brain so mental lymphomas have no proliferation center absent होंगे इसमें. अब नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकुलर लिम्फोमा और फॉलिकुलर लिम्फोमा के लिए हमने बनाया है फ्रेंड जो होता है उसका सेंट्रल रोल होता है इन लाइफ में. तो हमारे पास सेंट्रोसाइट्स होंगे एंड सेंट्रोब्लास्ट होंगे. नेक्स्ट फॉलिकुलर को आप देख लें तो उसमें दो एल हम मेन वर्ड्स ले लें तो एल को बड़ा कर देंगे और यहाँ पे भी एल को बड़ा कर देंगे तो उसके बिल्कुल नीचे आ जाएगा DL BL जो डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा होता है. और इसकी ट्रांसलोकेशन 1418 है सेम एज फॉलिकुलर लिम्फोमा. नेक्स्ट हमारे पास DLBL के जो फीचर्स हैं इसमें भी BCL6 होगा स्मॉल बी के साथ BCL6. RS लाइक सेल्स होंगे नॉट RS सेल्स बट RS लाइक सेल्स. ओल्ड एज में होगा और इसमें हमारे पास CD20 होगा. नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा. तो मार्जिनल के एम से हमारे पास आ जाएगा दोबारा से 11, एल से आ जाएगा लिम्फोमा के 1 एंड डी से अगेन आ जाएगा 8. तो इसकी ट्रांसलोकेशन है 1118. ये माल्टोमा होता है कि म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू के साथ होता है और एसोसिएटेड विद H पाइलोराई इन्फेक्शन. टिप जो इसका है कि मेंटल मैन वांट्स टू बी फ्रेंड. सो मेंटल लिम्फोमा जो है वो होगा बी माय फ्रेंड में. मेंटल मैन को फ्रेंड चाहिए सो मेंटल लिम्फोमा. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हेरी सेल ल्यूकीमिया. सो इसका निमोनिक है बिग हेरी मैन ट्रैप्ड इन हेयर. सो बिग से हमारे पास आ जाएगा बी इज फॉर बी सेल लिम्फोमा. हेरी हेरी इज मोर कॉमन इन मैन आर मोर हेरी सो 4:1 जो है हमारे पास मैन में आ जाएगा. ट्रैप जो है इसका ट्रैप पॉजिटिव स्टेन होगा. एंड दिस बिग से हमारे पास एक और निमोनिक है बिग स्प्लीन. सो स्प्लीनोमेगेली होगी जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन होगी और पैनसाइटोपिनिया ऑल सेल लाइंस. हीमोग्लोबिन भी लो होगा, वाइट ब्लड सेल्स भी एंड प्लेटलेट्स भी लो होंगे. और इसमें हमारे पास हेरी सेल ल्यूकीमिया के सेल की शेप देखें आप तो इस तरह हेरी उसकी अपीयरेंस होगी तो इट लुक्स लाइक फ्राइड एग. सो ये इसकी अपीयरेंस होगी. 1 to 6 हमने जितने डिस्कस किए वो बी सेल लिम्फोमास थे और इसमें मेनली इन्वॉल्वमेंट थी बी इज फॉर 2 बाय सो CD20 की. नेक्स्ट इज माइकोसिस फंजियोइड्स एंड सेजरी सिंड्रोम. सो माइकोसिस मी वर्ड मी क्यूट आई एम क्यूट सो क्यूटेनियस इसके जो होगा स्किन की इन्वॉल्वमेंट होगी और टी इज फॉर टी सेल लिम्फोमा. नेक्स्ट इज सेजरी. सो सेक्स लाइक वर्ड्स इसमें है तो CD4 टी सेल जो HIV है वो सेक्स की वजह से स्प्रेड करता है तो CD4 टी सेल्स. और स्किन की इन्वॉल्वमेंट इसमें भी मेनली ये दोनों सेम ही है CD4 टी सेल की इन्वॉल्वमेंट के साथ. सेजरी का वर्ड साउंड्स लाइक सर्दी. सो वी हैव the Elsa from the Frozen
एंड एल्सा के ई से हमने ले लिया रिथ्रोडर्मा, एल से ले लिया लिम्फेडिनोपैथी और एस से ले लिया सीजरी सेल इन ब्लड। दिस इज द डिफरेंस के सीजरी सेल में हमारे पास जो है वो ब्लड में स्प्रेड करेगा, माइकोसिस फंजोइड्स ब्लड में स्प्रेड नहीं करेगा। Next is adult T cell leukemia and this is caused mainly by STLV1। तो सिनेरियो में ये वायरस का नाम लिखा होता है और ये एग्रेसिव होता है टी सेल लिम्फोमा, ब्लड में, लिम्फ नोड्स में, स्किन में और मल्टीपल एरियाज में। नेक्स्ट इज हॉजकिन लिम्फोमा। सो हॉजकिन का निमोनिक है हॉट किंग ऑफ बर्लिन। सो बी से हमारे पास बर्लिन के है बी सेल, ई से हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस, आर से है आर एस सेल एंड एल से है लिम्फ नोड्स। तो एप्स्टीन बार वायरस होगा, आर एस सेल्स जो है मस्ट होंगे प्रेजेंट, स्प्रेड अलोंग द लिम्फ नोड्स होता है और बी सेल होता है। और ये आर एस रीड स्टेनबर्ग सेल्स हैं, इनकी ऑल अपीयरेंस होती है, यू कैन सी दैट टू मिरर न्यूक्लियाई ईच कंटेनिंग इंक्लूजन न्यूक्लियोलस, ये आप देख सकते हैं इधर सेंटर में। सो हमारे पास नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। सो अल्फाबेट्स हमारे पास होते हैं एल एम एंड एन। सो वी कैन राइट इट एज एन एम एंड एल, इन्वर्ट कर देते हैं हम अल्फाबेट्स को। तो एन से हमारे पास नोड्यूलर स्क्लेरोसिस टाइप आ सकती है, एम से हमारे पास मिक्स सेलुलरिटी टाइप, एल से हमारे पास तीन टाइप है, लिम्फोसाइट रिच, लिम्फोसाइट डिप्लीटेड, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। सो स्मॉल से लार्जेस्ट वर्ड की तरफ जाएंगे, लिम्फोसाइट रिच पहले आएगी, फिर लिम्फोसाइट डिप्लीटेड उससे बड़ा वर्ड है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट सबसे बड़ा वर्ड है। दिस इज नॉन क्लासिक हॉजकिन लिम्फोमा। नेक्स्ट इज नोड्यूलर स्क्लेरोसिस। तो हमने जो हॉट किंग ऑफ बर्लिन निमोनिक निकाला था उसके टोटल वर्ड्स थे 15। तो जितने भी हमारे पास क्लासिक आएंगे उनमें हमारे पास CD15 और CD30 होगा एज द मार्कर। सो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप जो होगी वो नोड्यूलर स्क्लेरोसिस है। सर्वाइकल लिम्फ नोड्स जिसमें हमारे पास और मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे। स्क्लेरोसिस की अगर आप वर्ड को देखें तो CL को बड़ा कर दें तो L से हमारे पास आएगा लेगुनर सेल्स जो कि RSL का वेरिएंट होगा, और C से हमारे पास कोलेजन बैंड, और इसमें लैम्प प्रेजेंट होता है। लैम्प इज लिम्फोसाइट, ईओसिनोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल। ये होता है इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट जो सराउंड करता है RS सेल को। मिक्स सेलुलैरिटी में हमारे पास दोबारा अगेन CD15 CD30 आएगा, ये भी कॉमन टाइप है और मेल की रेशियो फीमेल से ज्यादा होगी। एंड इसमें क्लासिक RS सेल्स प्रेजेंट होंगे बिल्कुल आउला अपीयरेंस के साथ, एंड इसमें भी लैम्प प्रेजेंट होगा। lymphocyte and rich and depleted are not written in the book, so we will come on the lymphocyte predominant. So for predominant we have P. P is for popcorn cells जिनका puffy nucleus होता है, and this is L and H variant। L से lymphocyte and H आपने खुद ऐड कर लेना, L and H variant। और आप देखें predominant का वर्ड DO है, तो डी से हमारे पास डाई हो गया जो कि 2 होता है, और ओ से 0 हो गया तो CD20 होता है। इसमें CD15 एंड 13 ही होता है, नॉन क्लासिक है, और इसमें इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट एब्सेंट होता है और इसका प्रोग्नोसिस एक्सीलेंट होता है। नेक्स्ट इज आर्बर क्लासिफिकेशन जो कि स्टेजिंग है इसकी। तो इसमें हमारे पास स्टेज 1 हो सकती है जिसमें 1 लिम्फ नोड एरिया इन्वॉल्व होता है, स्टेज 2 हो सकती है जिसमें 2 लिम्फ नोड एरियाज इन्वॉल्व होते हैं सेम साइड ऑफ डायफ्राम पे, या कंटिन्यूअस एरिया होता है लिम्फेटिक साइड का, उसे 2E कहते हैं। 3 जो है उसमें हमारे पास लिम्फ नोड्स बोथ साइड ऑफ डायफ्राम पे इन्वॉल्व होंगे, और अगर स्प्लीन की इन्वॉल्वमेंट है 3S, अगर एक्स्ट्रा लिम्फेटिक है 3ES, और अगर बोथ हैं तो 3ES। और फोर्थ जो है हमारे पास डिससेमिनेटेड मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, और लिम्फेटिक भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा लिम्फेटिक भी, और लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं। So 1 and 2 present with fever, weight loss and night sweats, and 3 and 4 present with anemia pruritus, which are classical B cell symptoms. नेक्स्ट इज आप स्टेज 1 देख सकते हैं सिर्फ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं। स्टेज 2 में देखें एक्सिलरी एंड सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं लेकिन एट द सेम साइड ऑफ डायफ्राम इन्वॉल्व है। स्टेज 3 देखें सर्वाइकल एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं लेकिन डायफ्राम की ऊपर और नीचे दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट है। स्टेज 4 जो है वो वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट है, लिवर इन्वॉल्व एंड अप एंड डाउन डायफ्राम लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व, तो ये स्टेज 4 होगी वाइड स्प्रेड। नेक्स्ट इज निमोनिक एप्स्टीन बार वायरस। कौन कौन से हमारे पास लिम्फोमास करा सकता है, तो बर्थडे वायरस है, एप्स्टीन बर्थडे वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। सो निमोनिक इज HBD, 3 लिम्फोमास हॉजकिन, बर्किट एंड DLBA। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं।